जिसका विश्लेषण हम आज कर रहे हैं, और हो सकता है कि इसको आप कल कहीं और भी देखें, जैसा कि कई विश्लेषणों में हुआ है, जिसका विश्लेषण हमने किया और उसको आज दिखाकर लोग अपनी दुकान को बड़ा बताते हैं। लेकिन बैक्टीरिया, ये वो विश्लेषण है जो आपसे जुड़ा है। नाम तो सुना ही होगा आपने इसका, ये हर तरफ मौजूद है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह, जहां तक कि हमारे शरीर में भी ये मौजूद है। लेकिन बैक्टीरिया इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको बैक्टीरिया के बारे में इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं। इसकी वजह है इन अदृश्य और सूक्ष्म कणों की ताकत, जिसकी वजह से हर साल करोड़ों लोगों की मौत हो रही है। इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल लेसेंट की नई रिपोर्ट, जिसमें पता चला है कि दिल से जुड़ी बीमारियों के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का हत्यारा है। और आज हम आपके शरीर में मौजूद किलर बैक्टीरिया के डीएनए को डिकोड करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दिल का दौरा समेत हृदय रोगों की वजह से दुनिया में हर साल करीब 1,79,00,000 लोगों की मौत हो जाती है। और लेसेंट की स्टडी से यह पता चला है कि वर्ष 2019 में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दुनिया भर में 77 लाख लोगों की मौत हुई थी। स्टडी का दावा है कि बीमारियों से होने वाली मौतों के मामले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हृदय रोगों के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीरियल किलर है। और लोगों की जान लेने में बैक्टीरिया कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेज है। कैसे, यह भी हम आपको समझाते हैं। भारत में कोरोना महामारी से पहली मौत मार्च 2020 में हुई थी। उसके बाद से अब तक करीब 5,30,000 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है, यानी हर रोज औसतन 552 मौतें। लेसेंट का दावा है कि अकेले भारत में वर्ष 2019 के दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से 13,67,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, यानी हर रोज औसतन 3,745 मौतें। यानी भारत में कोरोना महामारी में हुई मौतों से करीब 7 गुना ज्यादा मौतें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, यह चुनौती है। इससे डरना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना महामारी तो आकर चली गई, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारियां हमेशा से होती रही और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन कोरोना महामारी जब आई थी तो उसकी कोई दवाई नहीं थी, इसलिए ज्यादा मौतें हुई। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने वाली और इसका इलाज करने वाली दवाइयां और वैक्सीन दशकों से मौजूद हैं। इसके बावजूद बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हर साल करोड़ों लोगों की मौत हो रही है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये किलर बैक्टीरिया पर बनी लेंसेट की पूरी रिपोर्ट जो है डिकोड करके बताते हैं। लेंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में दुनिया में जितनी मौतें हुई उनमें से 13.6% बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुई। और रिपोर्ट में ऐसे 33 बैक्टीरिया की पहचान की गई जिनकी वजह से वर्ष 2019 में 77 लाख मौतें हुई थी। इन 77 लाख मौतों में से 60 लाख मौतों के लिए सिर्फ 5 तरह के बैक्टीरिया को जिम्मेदार माना गया। सिर्फ 5 तरह के। ये 5 किलर बैक्टीरिया हैं: इकोलाई, एस निमोनिया, के निमोनिया, एस ऑरियस और ए बोमनी। इन 5 बैक्टीरिया के बारे में लेंसेट की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है, जिनके किलर इफेक्ट्स के बारे में आपको संक्षेप में और सरल भाषा में हम समझाते हैं। पहला बैक्टीरिया है इकोलाई। इस बैक्टीरिया ने भारत में वर्ष 2019 में 1,57,000 लोगों की जान ले ली। यह बैक्टीरिया आमतौर पर खाने पीने की दूषित चीजों से शरीर में प्रवेश करता है और आमतौर पर यह बैक्टीरिया शरीर में फूड पॉइजनिंग और डायरिया का कारण भी बनता है। दूसरा बैक्टीरिया है एस निमोनिया, जिसने वर्ष 2019 में अकेले भारत में 1,51,768 जानें ले ली थी। यह बैक्टीरिया प्रदूषित धूल भरी हवा में सांस लेने से शरीर में प्रवेश करता है और इससे सांस से जुड़ी बीमारियां और निमोनिया होती है। तीसरा बैक्टीरिया है के निमोनिया। इससे भारत में वर्ष 2019 में 1,34,000 लोगों की मौत हुई थी। यह एक तरह का हॉस्पिटल एक्वायर्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अस्पताल की गंदगी की वजह से फैलता है और इस बैक्टीरिया से निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन और चोट का इन्फेक्शन होता है। चौथा बैक्टीरिया है एस ऑरियस।
इससे भारत में वर्ष 2019 में 1,30,000 लोगों की मौत हुई थी और यह बैक्टीरिया इंसानों की नाक और त्वचा पर मौजूद होता है। यह बैक्टीरियल इंफेक्शन संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से भी फैल सकता है। अगर यह बैक्टीरियल इंफेक्शन ज्यादा फैल जाए तो सेप्सिस भी हो सकता है, यानी खून में जहर फैल सकता है। और पांचवा बैक्टीरिया है ए बॉम्बनी। इससे वर्ष 2019 में भारत में करीब 1,04,000 लोगों की जान चली गई। यह बैक्टीरिया भी के निमोनिया की तरह हॉस्पिटल एक्वायर्ड बैक्टीरिया है और यह बैक्टीरिया असल में कई सारे बैक्टीरिया का समूह होता है जो वातावरण में मिट्टी, पानी आदि जगह पर मौजूद होता है। इस बैक्टीरिया के कारण खून, फेफड़े और यूरिनल इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन किलर बैक्टीरिया की पहचान मशहूर जर्नल द लेंसेट में पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट में हुई और इस रिसर्च में 204 देशों में बीमारियां फैलाने वाले 33 बैक्टीरिया और 11 तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली मौतों का अध्ययन किया गया है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने 34 करोड़ से ज्यादा मेडिकल रिकॉर्ड्स का भी विश्लेषण किया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और उससे होने वाली मौतों पर यह पहली ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट है जिसके नतीजे बेहद हैरान और डरा देने वाले हैं। लेकिन अब आपके लिए जो बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि दुनिया के 5 सबसे जानलेवा बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने वाली दवाओं और वैक्सीन की खोज दशकों पहले हो चुकी है। लेकिन फिर भी यह दुनिया भर में होने वाली मौतों की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन क्यों? इसका जवाब आपको हमारी ये मेडिकल रिपोर्ट देगी। बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते कि फल धोकर खाने चाहिए, क्योंकि खुले में बिक रही फल सब्जियां तो सबको दिखती हैं, लेकिन इनमें लगे बैक्टीरिया नहीं दिखते। ये बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में गए तो समझो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तय है। अगर आप बिना धोए, बिना उबाले कच्चा इन सब्जियों को या फिर इन फलों को खाएंगे तो डॉक्टरों के मुताबिक बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के खतरे के आप सबसे ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। तो ऐसे में जिस तरह से खुले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धूल उड़ रही है और वो पूरी की पूरी धूल इन सब्जियों के ऊपर जा रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यही धूल आपकी सब्जी में भी जाएगी, आपके फलों में भी जाएगी और अगर आप उसे कच्चा खाएंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपका बीमार होना तय है। गंदी सब्जियां, फल, प्रदूषित हवा, कहते हैं कि भारत में लोगों को सब हजम। ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन सच नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई भी चीज़ हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं उनमें क्या वाटर डालते हैं, उनके बाद उसके जब होने के बाद में इंसेक्टिसाइड की प्रॉब्लम तो अलग है। जो धोते हैं, जिस पानी से धोते हैं वो कितना ख़राब होता है, इन्फेक्टेड होता है। और वो अगर हम उसको प्रॉपरली ना वॉश करके यूज़ करें, वेजिटेबल को बॉयल ना ठीक करें तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा पूरा रहता है। तो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारे घर से सारा का सारा पाइप्स निकलते हैं, उनका वहाँ से लीकेज सॉइल में, वो सॉइल में नीचे जाने की बजाय उनका हम कई बार जल्दी छोड़ देते हैं ताकि वो ऊपर लेवल पे ही सारा का सारा पल्यूट कर देता है। और उससे वाटर लेवल जब हमारा पल्यूट रहता है, उससे जो पानी हम निकालते हैं यूज़ करने के लिए वो ऑलरेडी पल्यूटेड होता है, तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ई कोलाई सबसे बड़ा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती है। यूरिन में इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा परेशानी है, और भी कहीं पर बॉडी में, कहीं ऑपरेशन के बाद में या फिर कहीं पे जब हम सक्शन करते हैं लंग्स के अंदर, वहाँ इन्फेक्शन हो जाती है। तो इन्फेक्शन का बहुत खतरा बढ़ रहा है और ये पिछले 10 सालों में और ज़्यादा हो रहा है, 5 सालों में और बढ़ रहा है। सिर्फ इन्फेक्शन बढ़ ही नहीं रही, इन्फेक्शन जो है वो अब आम दवाइयों से काबू में नहीं आ रही, वो सबसे बड़ा खतरा है। सर्दी जुकाम से लेकर चेस्ट इन्फेक्शन तक बैक्टीरिया से होने वाले हर इन्फेक्शन की दवा मौजूद है, लेकिन फिर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भारत में लाखों मौतें हर साल हो रही हैं। आखिर क्यों? यह एक सच्चाई है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और मोर ऑफ दैट रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस
रेजिस्टेंस का मतलब जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और इसमें चाहे वो भारत है या वो विश्व का कोई भी हिस्सा है, कोई छूटा हुआ नहीं है। इसका सॉल्यूशन हमें हर जगह एक्शन लेने से होगा। डॉक्टर्स को अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। 2, जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो उसको एप्रोप्रिएट टाइमिंग के लिए देना चाहिए। एंटीबायोटिक्स एक डबल एज्ड सॉर्ड है, उसका फ़ायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। ये दिमाग में रखकर हमें साथ के साथ डॉक्टर को पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप बिना अपने आप सेल्फ मेडिकेशन मत करें, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं लें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह है एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होना, और दवाओं का असर कम होने की सबसे बड़ी वजह है शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की एक बड़ी वजह है फल, सब्जी और मीट में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होना। हम लैब के अंदर भी अगर देखें तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स के अंदर हम आजकल देखते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखता है। आप रिपोर्ट्स जब देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह की रिपोर्टें होती है कि जिसमें जो भी बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काफ़ी सारी ऐसी ड्रग्स है, मतलब इसमें बताया जाता है कि कौन सी वाली ड्रग इस बैक्टीरिया के लिए काम करेगी, पर बहुत अधिक ड्रग्स में देखा जाता है कि उसमें वो रेजिस्टेंस है। कहते हैं कि हर चीज की हद होती है। हमारे शरीर में एंटीबायोटिक की मात्रा भी जब हद से पार चली जाती है तो शरीर में मौजूद बैक्टीरिया पर असर दिखाना बंद कर देती है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। लोग डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही एंटीबायोटिक दवाएं खाने लगते हैं और लोगों को एंटीबायोटिक दवाएं फल, सब्जी की तरह आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं। भारत में किसी भी एंटीबायोटिक को खरीदने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बेहद ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये किसी भी केमिस्ट के लिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, इसका आपको दिखाते हैं। ये एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। अब इसके ऊपर हम लोग एक बार ऑनलाइन एंटीबायोटिक मंगवा के आपको दिखाते हैं। जैसे सबसे बगल में जो केमिस्ट की शॉप है, पहले हम लोगों ने इसका एड्रेस डाल दिया, फिर उसके बाद जहाँ पर इस समय हम लोग मौजूद हैं अपने ऑफिस में, उसका एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पर यह ऑप्शन आया टास्क डिटेल्स का, इसमें आया मेडिसिन और इसमें एंटीबायोटिक के कॉलम, इसमें यहाँ पर मेडिसिन के कॉलम में हम लोग एंटीबायोटिक डाल देते हैं एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन भी शेड्यूल एच ड्रग में आती है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसे नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए इस तरह से ये ऑर्डर हो गया है। कुछ मांगे थे वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ? नहीं, वो दिखा के जो इस पे लिखा हुआ था वो मतलब जो हमने लिख कर दिया था नाम, डॉक्टर वगैरह का कुछ नहीं मांगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के जो नाम लिख कर दिया था वही नाम डिलीवरी बॉय ने दिखाया मेडिकल स्टोर पे और उसी नाम से दवा भी दी गई। शेड्यूल एच ड्रग है, एजिथ्रोमाइसिन है, एंटीबायोटिक है, लेकिन कैसे धड़ल्ले से केमिस्ट इसको बेच रहे हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ये इसका एक जीता जाता उदाहरण था जो एक आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। कैमरा पर्सन एसके जी के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खतरे से सावधान करना है, क्योंकि हमें आपकी सेहत की फिक्र है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डरने की नहीं बल्कि उससे बचने की जरूरत है, जो बेहद ही आसान है। हम आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खतरे से बचने के कुछ टिप्स देना चाहते हैं। फल और सब्जियां हमेशा ठीक से धोकर आपको खाने चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोना चाहिए। कच्ची चीजों को खाने से बचें और फिर उबाल कर खाएं। बिना मिलावट वाले डेयरी प्रोडक्ट और मीट का प्रयोग करें। गंदगी वाली जगहों पर खान पान बिल्कुल ना करें और टॉयलेट के बाद साफ सफाई का खास ख्याल रखें। ये आसान सी आदतें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाकर रख सकती हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आमतौर पर शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कई बार नजरअंदाज और गलत दवाओं के इस्तेमाल से बेहद गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। और ये परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं ये हमने आपको अभी अपने विश्लेषण में बताया है।
है।